अस्सलाम वालेकुम। कैंसर और ज़्यादा देर मत करें इसके लिए। आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे जो पेशेंट हमारे पास आए जस्ट पेन की वजह से। एक पेशेंट को दांत का दर्द था, वो दांत के दर्द की वजह से आए, और एक पेशेंट को मुंहसोड़ों का दर्द था, वो उस वजह से हमारे पास आए वो दर्द चेक करवाने के लिए, और उनको कैंसर डायग्नोस हो गया। इस वीडियो में हम उन पेशेंट्स का पूरी तरह के केस आपको सारा आया जाएगा और उसकी डिस्कशन की जाएगी। ये पेशेंट जो पहले आते हैं, इनके रेट्रोमोलर एरिया जो कि आखिरी अकल दाढ़ है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर जो मसूड़े है, वहाँ पर जो मांस होता है, वहाँ पर थोड़ी सी अल्सरेशन थी। थोड़ा सा उसको पेशेंट को हार्ड लग रहा था, कह रहे थे पेन हो रही है मेरे इस जगह पर। तो इनको मैंने चेक किया, देखकर मुझे शक यही हुआ कि ये कैंसर का पेशेंट है। तो इनको मैंने रेफ़र कर दिया किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ताकि ये बेहतर तरीके से यहाँ पर चेकअप करवा सकें। मेरे पास आने से पहले ये एक और डेंटिस्ट के पास चेक करवा चुके थे, और वहाँ पर उन्होंने उनको पेन किलर्स वगैरह थोड़ी बहुत दे के बस उनको भेज दिया कि ये ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में ये भी है कि अगर डेंटिस्ट कोई हजरात ये देख रहे हैं तो उनके लिए भी अगर इस तरह की आपको कहीं भी शक पड़े कि मैलिग्नेंसी है या कोई भी कैंसर का पेशेंट है तो काइंडली उनको रेफ़र कर दे, क्योंकि पहले जिन्होंने डेंटिस्ट ने चेक किया था उन्होंने इनको पेन किलर वगैरह देकर भेज दिया। तो ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते इन्होंने इसी तरह इसी चक्कर में गुजार दिए। 3 हफ्ते के बाद ये मेरे पास आए, मैंने इनको चेकअप किया और इनको मैंने रेफ़र कर दिया मैक्सिलोफेशियल के पास। लेकिन पेशेंट ने भी मैक्सिलोफेशियल के पास नहीं गए और वो हफ्ता 2 हफ्ते उन्होंने और गुजार दिए। उसके बाद फिर ये किसी और जनरल डेंटिस्ट के पास चले गए, कोई रेफरेंस वाले थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनको माउथ वॉश वगैरह या पेन किलर्स देकर भेज दिया। पेशेंट ने फिर 2 से 3 हफ्ते गुजार दिए। उसके बाद फिर ये पेशेंट मेरे पास आते हैं कि ये मसले इनके, तो इनका एक ऑफेंडिंग टूथ था ऊपर वाला, जो कि ऊपर वाली दाढ़ थी वो भी नीचे थोड़ी सी लग रही थी मांस पे, उसकी भी एक्सट्रैक्शन कर दी गई थी, पहले वो भी निकाल दिया था। तो इसके बाद भी लेकिन वो अल्सरेशन जो थी उनकी वो सेट नहीं हुई थी, जो वहाँ पर मसूड़ा था। या पिक्चर में देख सकते हैं जिस तरह सारी इस तरह अल्सरेशन हुई है, लाल लाल जितना भी सारा एरिया आपको शो हो रहा है, ये सारा वहाँ पर पेशेंट को और भी सिम्टम्स से, वो भी हम इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप घर बैठ कर आप डायग्नोस कर सकते हैं इस तरह कि आपको अगर कोई मसला है तो ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा। तो बिलाखिर तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद ये पेशेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास गए हैं। उन्होंने इनकी बायोप्सी की है। बायोप्सी करने पर फिर इनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा SCC जो कि मुंह का कैंसर होता है वो निकल आया इनको। तो उसके बाद इनकी खैर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है, पेशेंट की सर्जरी हुई है, काफ़ी लंबी सर्जरी उन्होंने लाहौर से सर्जरी करवाई है, और इसके लिए वो हिस्सा भी कटा गया है। कोई 1-2 मसल उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, या कोई लिम्फ नोड्स होते हैं जो वदूद होते हैं, वो भी उसके साथ उनके काट दिए गए। और उसके अलावा इनको रेडिएशंस भी लगी हैं, तकरीबन 24 से 25 इनको रेडिएशंस लगी हैं। उसके बाद तकरीबन फिर ये पेशेंट अब दोबारा रिहेबिलिटेट हुए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से बेहतर है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की आपको कोई चीज़ डायग्नोस होती है तो काइंडली देर मत करें इसके लिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 महीने ये आपने इस गुजार दिए तो कैंसर का जो सेल होता है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। जो पास के जो नर्व्स पड़ी होती हैं, उसके बाद जो मसल्स पड़ा होता है, ब्लड सप्लाई होती है, कहीं भी वो इन्वेड कर सकता है उस जगह से। जो एक जगह पहले बिनाइन होता है, मखसूस जगह पर होता है, वो कहीं फैल सकता है बाद में, तो इसके लिए देर मत करें। ये वो केस था जो कि आपको सिर्फ एक मसूड़े की पेशेंट को पेन थी उसकी वजह से आए थे और इनको कैंसर डायग्नोस हो चुका है। दूसरा वो केस है जो पेशेंट डेंटल पेन की वजह से आए। ये पेशेंट आए थे, इनका ऊपर वाला जो दांत है, अपर 6 जो पहली जो दाढ़ होती है, वहाँ पर इनको कह रहे थे डॉक्टर साहब दर्द होती है दबाने से। तो मैंने इनका चेकअप किया तो मुझे नज़र आया कि मुंह के अंदर जो हार्ड पैलेट है, जो उसका ऊपर वाली जो तालू होता है, उसके पास बहुत बड़ी एक आउट ग्रोथ है। लेकिन पेशेंट को उससे गर्ज नहीं था। वो कह रहे थे ये जब से मैंने होश संभाला है तब से ये ऐसे ही है, शुरू से ऐसे, इसका मसला नहीं है, मेरे दांत की दर्द जो है वो सही करे। तो इनका भी जब इसका मुकम्मल क्लिनिकल चेकअप किया गया तो इस तरह महसूस हुआ कि वो साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हैं, जो कि हो सकता है इनको कोई ना कोई लीजन, कोई मुंह का कैंसर किसी की तरफ ये डायग्नोसिस जा रही है। तो इनको फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास इनको रेफ़र कर दिया गया। तो ये इन्होंने कोई देर नहीं की, तो ये फ़ौरन से चले गए हैं। वहाँ पर उनकी बायोप्सी हुई है। बायोप्सी होने के बाद इनको भी म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा निकला है बायोप्सी के रिज़ल्ट में, तो इनका भी कैंसर है। लेकिन ये पहले वाले से इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, और इसलिए इनका भी अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है इन पेशेंट का भी, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी इन टच हैं।
ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद यही है कि अगर आपको इस तरह का लगे, मुंह के अंदर कोई इस तरह की मैलिग्नेंसी लग रही है आपको, या इस तरह की कोई पेन है कि आप उसमें घर बैठकर अपने टोटके ना इस्तेमाल करें, हो सकता है वो मसला कोई ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो इस ख़तरनाक मसले के लिए अपने घर में बैठकर अपनी ज़िंदगी को आप ख़राब ना करें, ताकि वो आने वाले दिनों के लिए आपके लिए वो मसला बन सके। इससे बेहतर है कि आप डेंटिस्ट के पास जाए, इस चीज़ का चेकअप करवाएं। और खुदा न खास्ता, क्योंकि ये इस तरह के पेशेंट होते तो बहुत ही कम हैं, लेकिन देयर आर चांसेस, इस तरह ना हो कि वो चांस कहीं आपके ऊपर आपकी बारी आ जाए। तो इससे बचने के लिए किसी भी दांत का, मसूड़ों का या मुंह में कोई भी किस्म का मसला हो, डेंटिस्ट के पास जाए, चेकअप करवाएं, तो उसका जो अप्रोप्रिएट हल है, उसका जो सलूशन है, वो आपके डेंटिस्ट को गाइड कर सकते हैं। शुक्रिया।